बड़ी राजनीतिक चर्चा हुई, आप अचानक दीपेंद्र हुड्डा से मिलने के लिए पहुंचे थे, क्या वजह थी? क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति देखिए, राजनीतिक। मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हुई, ग्रैंडमदर की डेथ हुई, वो हमारे यहाँ दुख प्रकट करने आए। उनकी दादी जी की, चाची जी, ताई जी की डेथ हुई, मैं उनके घर चला गया। मुझे नहीं लगता कि सोशल स्ट्रक्चर जो हमारे समाज का है उसमें सुख में ना जाओ, दुख में तो हम जरूर जाते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बोला है कि हमारे जैसे रॉबर्ट वाड्रा को परेशान किया जा रहा है, वैसे मुझे भी परेशान किया जा रहा है, क्योंकि आप हुड्डा तो साहब को सत्ता में रहे। हुड्डा साहब को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये तो बीजेपी की शय में आज तक बचे हुए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी उनको शय ना देती और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर अनुसार एमएलए एमपी को 1 साल में ट्रायल कंप्लीट करने के जो आदेश है, अगर एक केस एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड वाला जो अखबार कांग्रेस पार्टी का है, उसमें 4 गवाह हैं मात्र, कोई 200-500 लोगों की गवाही भी नहीं दे, उसकी गवाही करा दे तो आप खुद कहेंगे आदमी परेशान नहीं हो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप बार बार ये कहते हैं वो बीजेपी की वजह से बचे हुए हैं, लेकिन आप जनता के सामने वो चीज क्यों नहीं? अरे मैं तो बीजेपी के साथ अलायंस में था, खुल के तो था। इनेलो और कांग्रेस तो अंडरग्राउंड मदद में थी। आपने खुद प्रूव कर दिया इसको। तो सिरसा के अंदर किस हिसाब से बीजेपी ने कैंडिडेट विड्रॉ करे, समर्थन दिया, और आप खुद देखो, आया हुआ राज कांग्रेस ने ना खोया हो। इसका जीता जागता उदाहरण अगर मैं कहूँ तो हिसार, भिवानी, आपके दादरी, जींद, सोनीपत, ये 5 जिले तो रोहतक के सराउंडिंग के हैं। ये उदाहरण तो आपको यहीं दिखता है कि कांग्रेस के हुड्डा ग्रुप के बागियों ने कांग्रेस की नैया डुबोई। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा को तो कह रहे सर कि मेरे को तो हरियाणा की बीजेपी सरकार ने ही दी थी क्लीन चिट, और अब बिहार में इलेक्शन आ गया इसलिए मेरा नाम देखिए, रॉबर्ट वाड्रा का केस चौटाला साहब ने स्वयं जलंधर में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर कागजात को पब्लिक किया। ये कोई छुपा और छूता केस नहीं है। और क्लीन चिट किस केस में दी? केस को एक है, आधा फरीदाबाद खरीद लिया, अभी तो उसकी भी इंक्वायरियाँ चल रही है बीपीटीपी के नाम से। गुड़गांव का इतना बड़ा डीएलएफ लैंड स्कैम था, वो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। आपको स्वयं याद होगा, थोड़े महीनों पहले बेसमेंट में पानी भरने से कागजात गायब हुए थे। किस केस में थे? तो हम पे कागजात, हमारे ऊपर एफआईआर थी। इसमें भी अभी एक नया इशू आया है बीपीएल कार्ड करने का, और उसमें आरोप लग रहे हैं कि चुनाव से पहले लोगों को वोट का झांसा दे करके इस तरह से बनाएगा और चुनाव के बाद वो काट दिए गए। 6 लाख बीपीएल कार्ड प्रदेश में कटने, ये सरकार की मंशा दिखाती है कि सरकार गरीब आदमी को सिर्फ वोट लेने के लिए इस्तेमाल कर रही है। दिल्ली के चुनाव समाप्त होते ही इतनी बड़ी मात्रा में बिलो पॉवर्टी लाइन रहने वाले लोगों को कार्ड से वंचित करना, ये साफ मंशा है कि इन लोगों ने उपयोग कर कर और अब लोगों को प्रताड़ित करने का काम। वो जो पहले बने थे, क्या क्योंकि आप सत्ता में थे तो पहले बने थे, तो क्या वो चुनाव के लिए बनाए गए? देखिए, हमने तो मैकेनिज़्म बनाया था और 1,20,000 से उसको 1,80,000 किया था। पूरे देश में इकलौता हरियाणा प्रदेश है जिसके अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन सीमा जो है वो 1,80,000 की इनकम पे हो। और उस समय पीपीपी कार्ड भी बना, पीपीपी वेरिफिकेशन भी हुई। मनोहर लाल जी ने कई तरीके से री वेरीफाई करा, और उसके बाद इतनी बड़ी मात्रा में बीपीएल कार्ड बने। आज सैनी साहब ने तो साफ दिखा दिया है कि उस गरीब आदमी को, जिसको सरकार ने कोई सुविधा दे रखी थी, आज वंचित करने के लिए ये कदम उठाया। पहले तो जो प्रदेश के आज हालात हैं, मुझे पिछली बार भी आपके बोलते सामने बताते हुए बड़ा दुख हुआ था कि आज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रदेश की पूरी तरह तराई तराई हो चुकी है। और पिछले 10 दिनों में
11 ऐसी वारदात प्रदेश के अलग अलग कोणों में हुई है जिसके अंदर साफ दिखता है कि प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तौर पर समाप्त हो गया। और वो क्षण भी याद है जब प्रदेश के अंदर इस तरह की घटनाओं पर मुख्यमंत्री कहते थे कि हरियाणा छोड़ जाओ। आज उन्हीं गुंडा तत्वों ने मुख्यमंत्री को जवाब दिया है, और जवाब भी प्रदेश के अंदर जिस तरह के क्राइम हुए ये दर्शाता है कि पुलिस प्रशासन का कंट्रोल इसके ऊपर से पूरी तौर पर समाप्त हो चुका। हम तो स्वयं, क्योंकि नए महामहिम कल शपथ लेंगे, उनसे भी मुलाकात कर कर उनका हरियाणा में स्वागत भी करेंगे और उनसे मांग करेंगे कि होम मिनिस्टर के तौर पर मुख्यमंत्री का जो फेलियर है इस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को महामहिम पूरी तौर पर संभाले या इसके ऊपर केंद्र से गाइडेंस लेने का काम करे, क्योंकि हरियाणा की ऐसी हालात इतिहास में कभी देखने को नहीं मिली। आपने आरोप लगाया कानून व्यवस्था को, आपने खुद कहा था कि 2 डीएसपी और 4 इंस्पेक्टर शामिल हैं। आप नाम उजागर क्यों नहीं करते ताकि नाम सभी लोगों को पता चल सके? ये काम पुलिस का है। और आपको बताना चाहता हूँ, मेरे को तो एक एसपी ने लिखित में नाम मांग लिया। मैंने उनको खुद लिखित में भेजा है कि आप पहले अपना ब्यौरा उठाइए कि आपके ज़िले में कितने ऐसे अधिकारी लंबे समय से बैठे हैं। आज ये काम हमारा नहीं है कि हम एक अधिकारी का नाम लें, ये काम पुलिस का है, इन्वेस्टिगेट करिए। मैं तो आपको इतना ही बता सकता हूँ कि जब अम्बाड़ा यमुनानगर में हूच हुई थी, 12 लोग मरे थे नकली शराब के सेवन से, उस समय तो साफ हो गया था कि एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का इन्वॉल्व था जो अंदर से गैंगस्टर से फ़ोन करवाता था। क्यों नहीं उसको आज तक उसके खिलाफ एक्शन लिया गया? क्यों नहीं उसको सस्पेंड किया गया? जब आपने उसको गवाही के लिए थाने में बुला लिया, उसके बयान ले लिए, तो उसके खिलाफ क्यों नहीं सरकार ने कार्रवाई की? और मेरे से ज़्यादा तो सोशल मीडिया पे आपने पढ़ लिया होगा कि किन किन पुलिस वालों के नाम आए थे। तो ऐसे तो उनको और मौका दिया जा रहा है, उनके नाम उजागर ना करके उनको और मौका दिया जा रहा है। सही समय पर उनके भी नाम दे दूंगा, आप चिंता ना करें।